प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। क्योंकि प्रभु ने हमको और एक बार फिर से मौका दिया प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, इसलिए पूरा मन से पूरा दिल से हे मन मेरे प्रभु का, मेरा यहोवा परमेश्वर का तारीफ करो, क्योंकि आराधना का योग्य सिर्फ एक मात्र ही है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जिस अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें बचाया है, इसीलिए हमारा दिल, हमारा हृदय हमेशा वो प्रभु के बारे में सोचकर एक आनंद हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जो उद्धार का आनंद हम बोलते हैं। उसी तरह प्रभु को आराधना करने का एक उमंग सा भरकर एक आनंद हर विश्वासियों के अंदर उमड़ कर आता है जब वो प्रभु के बारे में सोचता है। खास रीति से वो बात है, किस रीति से, अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें छुड़ाने के लिए इस जगह पर आया। आराधना मतलब ये नहीं आराधना 2-3 बार आराधना बोला, प्रभु मैं तेरा स्तुति करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ऐसा बोलना नहीं है आराधना। लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है, वो बात को धन्यवाद देना है आराधना। क्योंकि सिर्फ ऐसा मुंह से कुछ भी बोलकर प्रभु ने मैं स्तुति करता हूं, मैं आज से शपथ लेता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं ये करूंगा बोलकर ऐसा करने से वो शारीरिक बात है जो हम लोग मनुष्य स्वाभाविक रीति से, जो अन्य जाति भी करते हैं। लेकिन प्रभु ने जब हमें चुना, हम पहला पत्रोस 2:9 में हम क्या पढ़ते हैं, हम प्रभु के खास जन है, उनके राजकीय याजकीय झुंड है, एक समाज है हम, ताकि हमें जो अंधकार से, वो पढ़ेंगे पहला पत्रोस 2:9, हाँ, राजपदधारी, हाँ, याजकों का समाज, हाँ, और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, प्रभु के परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से हाँ, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हाँ, देखो, जिसने हमें अंधकार से छुड़ाया, जिसने किया वो किसने किया? प्रभु ने किया। मैं अंधकार से बाहर निकला या मैंने कुछ मेहनत किया, मैंने कसरत करके बाहर निकला, उस बात नहीं, जिसने हमें अंधकार से बाहर निकलकर ज्योति में लाया, उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। वो किस तरीके से, किस रीति से प्रभु ने मुझे उस अंधकार का चंगुल से, शैतान के चंगुल से, पाप के चंगुल से, श्राप की दशा के अवस्थे से किस रीति से मुझे बाहर निकाला है, उस बात का गुणानुवाद तुम करो, उसका तुम घोषणा करो, क्योंकि उसी के लिए तुम चुने गए हो। आज हम लोग मनुष्य रीति से देखा जाए तो 2021 का ये वर्ष में हम लोग अंत में आए हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए ये वर्ष अंत है क्या? प्रभु के लिए समय नहीं है, प्रभु के लिए दिन रात सब एक ही समान है। परमेश्वर के नजर में भविष्य, वर्तमान और भूतकाल तीनों एक ही सामने, एक ही टाइम में देख रहा है प्रभु। वो है हमारा महान परमेश्वर। लेकिन हमें जब इस दुनिया में प्रभु ने जो हमें समय दिया है, उस समय का हमारा जिम्मेदारी बनता है प्रभु को आदर पूर्वक आराधना करके भक्ति पूर्वक एक जीवन जिए। जितना समय हमको दिया है, हमारा उम्र कितना है हमको नहीं मालूम, बस उंगलियों में गिनने वाला उतना ही जीवन है, परंतु जितना हमें दिया है प्रभु, उतना समय हमें विश्वास योग्यता से प्रभु की उपस्थिति में अगर अपने आप को नम्रता में हमें समर्पण कर एक सच्चा भक्ति पूर्वक जीवन हमें जीना है। भक्ति पूर्वक जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करके जीना, ये सब एक ही बातें, एक ही पहलू की बातें अलग अलग रीति से बोला गया है। आज हमारे मनन के विषय के लिए, उसी भक्ति के विषय में, जब हम लोग बाइबल में पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 15 और 16 में पौलुस एक बात कहता है। ये नए नियम के विश्वासी लोगों को, कलीसिया को पौलुस एक बहुत विशेष बात तिमोथी को जिम्मेदारी सौंपते समय, क्योंकि तिमोथी एक कलीसिया का अध्यक्ष था, कलीसिया को किस रीति से चलाना चाहिए, उसमें बहुत सारा कमियां तिमोथी में जब पौलुस दिखा। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, 15 पढ़ना। हाँ, यदि मेरे आने में देर हो, हाँ, तो तू जान ले। हाँ, देखो, मेरे आने में देरी होगी, मतलब पौलुस वहां पर तिमोथी को जाकर मिलने का एक प्लानिंग था। तिमोथी को जाकर कलीसिया में जाकर भाइयों के साथ संगति कर उनका भक्ति जीवन बढ़ोतरी करने के लिए, उनको मदद करने के लिए पौलुस का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। पर कुछ तो कारण पौलुस के जीवन में आया कि देरी हो सकता है। एक बार हम पूरा पढ़ लेंगे उसका 15 और 16, उसका 14 से पढ़ना, सॉरी। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ, हाँ, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, हाँ, और जो सत्य का खंभा और नींव है, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, हाँ, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हाँ, आत्मा में धर्मी ठहरा, हाँ, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हाँ, तो वहां पर हिंदी में
उसका वो 16 का शुरुआत मराठी में पढ़ना भक्ती हाँ सुभक्तीचे रहस्य निर्विवाद मोठे आहे. निर्विवाद यानी कि बिना विवाद की एक विषय भक्ति का विषय है जो मर्म है जिसमें विवाद नहीं है. ऐसा एक बात पौलुस तिमोथी को बताना चाहता है जिसमें कोई विवाद नहीं. विवाद यानी तर्क नहीं कर सकता, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता. ऐसा एक विषय का भक्ति का एक विषय पौलुस वहां पर तिमोथियुस को बताना चाहता है. और वो कहां पर करना है ये बात, ये विषय कलीसिया में जो परमेश्वर का भवन है. ऊपर 15 में पढ़ा ना, जीवित परमेश्वर की कलीसिया है. हाँ, वहां पर किस रीति से हमारा चाल चलन होना चाहिए, किस रीति से हमारा कार्य होना चाहिए, उस विषय में मैं तुझे लिख के दे रहा हूं क्योंकि शायद मेरा आने में देरी होगा. तिमोथी को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वहां पर सौंपता है. मैं जब भी पौलुस का पत्र मैं विश्वास करता हूं नए नियम के विश्वासी लोग सब लोग पढ़कर उसको अच्छी तरह से महसूस करके समझना चाहिए. जितना हम लोग नए पुराने नियम या बाकी अन्य पुस्तकों में समय बिताते हो उससे दुगना 4 गुना 10 गुना अगर ज्यादा अगर आप पौलुस के खतों को अगर आप समय ज्यादा दोगे तो वो बहुत एक विश्वासी को नए नियम के विश्वासी को बहुत उन्नति देने वाला एक बात है. क्यों? क्योंकि पौलुस ही एकमात्र एक ऐसा प्रेरित था जो प्रभु की ओर से चुना हुआ था ताकि अन्य जाति में जाकर प्रभु का ये सुसमाचार और कलीसिया को जाकर मर्म की बातें, भेद की बातें कुछ बताए. वहां पर भेद लिखा है ना, भेद करके एक शब्द जब भी पौलुस बोलते समय में प्रियो उसमें एक बहुत बड़ा गहरा बात है. एक दिन मौका दिया तो वो भेद करके वो शब्द ही एक क्लास है. प्रभु अगर मौका दिया तो उसमें भी मैं लेना चाहूंगा. तो वो भेद करके जब ऐसा शब्द आ गया उसका मतलब यह है कि उसके पहले कभी ये बात किसी ने बोला नहीं. पहले बार वो प्रस्तुत किया जा रहा है, पहले बार लोग ये जान रहे क्योंकि ये भेद की बात है. तब तो वो बात छुपा हुआ था. यही बात जब पहला कोरिन्थी 15 का 50 में वहां पर दूसरा एक भेद बोला जा रहा है. जस्ट वहां पर वो भेद का शब्द समझने के लिए मैं पढ़ाना चाहता हूं. उसका 51 देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूं। देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहना चाहता हूं. बस पौलुस वहां पर क्या कहता है, एक भेद की बात. मतलब अभी तक कोरिन्थिया मंडली को पौलुस ने यह बात बताया नहीं है. ऐसा एक बात पहले बार बहुत भेद बोला था, छुपी हुई बात है, एक रहस्य की बात है, गुप्त बात थी जो पौलुस अब यहां पर बताना चाहता है. और वो था वहां प्रभु का प्रकट आगमन होकर कलीसिया को उठा ले जाने का विषय की बात था. उन दिनों में बहुत सा कंफ्यूजन होता था कि प्रभु आएगा क्या है, हमें लेकर जाएगा क्या हमारा जिंदगी इधर ही खत्म होगा, क्या हमारा अवस्था होगा. लोग बहुत डर गए थे. तो उसी तरह भेद करके शब्द एफिसों का पुस्तक में भी वहां पर लेना नहीं मालूम है. वहां पर कलीसिया मसीह और कलीसिया के बारे में बोलते एक बहुत बड़ा भेद है. वहां पर भी तीसरा प्रकार का एक भेद वहां पर. ये भेद तो बड़ा है. हाँ पर ये मैं यहाँ मसीह और हाँ, कलीसिया के विषय में कहता हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा भेद वहां पर तीसरा प्रकार का एक भेद वहां. पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है, एक रहस्यमय व्यक्ति है. पौलुस एक गुप्तालु व्यक्ति, मतलब वो एक ऐसा भेद प्रकट करने वाला व्यक्ति था जो लोगों के विषय, क्योंकि उसका बहुत बड़ा चाहता कलीसियाएं ये बात जाने, क्योंकि उसको अंदर बहुत बुरा लगा जब यहूदियों के बीच में जाकर. ये सबसे पहला बात यहूदियों को बताने का उसका आग्रह था, परंतु यहूदियों ने जब ये टुकरा दिया तो उसका मन इतना दुखी हो गया, उसका तीव्रता बढ़ गया, कैसा भी करके अभी मैं अन्य जाति को जाकर ये बात बताऊं. और इस विषय में वचन खुद इस बात का गवाह देता है. जब अन्य जाति को पौलुस जाकर बात किया तो अन्य जातियों ने खुशी खुशी से सारा वचनों को स्वीकार ग्रहण किया. पौलुस बहुत खुश है क्योंकि उसका तीव्रता बढ़ गया, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुप्त की बातें, रहस्य की बातें सिर्फ पौलुस को ही दिया हुआ बातें था और किसी को, बाकी चेलों को नहीं दिया. ऐसा बोलते समय में शायद विश्वास करने के लिए आपको मुश्किल होगा, परंतु यह विषय जो मर्म की बात है, यहां तक कि पत्रोस को भी इस विषय में सही बात जानकारी नहीं था. और यूहन्ना जो प्रभु का खास चेला है करके बोला जाता है, उसको भी नहीं मालूम था. लेकिन पौलुस को, कौन पौलुस? वो जो कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति, प्रभु ने उसको बोलकर उसका पुराना शाऊल को क्रूस में खत्म कर एक बहुत बड़ा हथियार, क्रूस का संदेश बांटने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में उसको इस्तेमाल किया, ताकि कलीसिया के जन ये बात जाने कि एक बहुत बड़ा भेद की बात. कलीसिया में हमारा रवैया, कलीसिया में हमारा कार्य कैसा होना चाहिए, यानी कि हमारा भक्ति कैसा होना चाहिए, ये बात है तिमोथी मैं तुझे लिख कर देता हूं. और ये बात बहुत जानना जरूरी है. उसमें से सबसे पहला बात यह था कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ.
है ना? वो जो हाँ, तो प्रभु वो जो पूरा उसमें सब विषय मैं नहीं लूंगा, जितना समय अनुमति देता है उतना। आज अभी बहुत जल्दी, अभी ये शनिवार को दिसंबर 25 आने वाला है, तो लोग क्या लगता है, संसार को एक छोटा सा ज्ञान है कि यीशु मसीह आया था शरीर में, शारीरिक दुनिया में आया, मनुष्य रूप धारण कर कर आया। नामधारी लोग, कैथलिक लोग, CNI वाले, बहुत से इस तरह नामधारी कलीसिया भी मानते हैं कि प्रभु आया, मरा, तुम्हारे पापों के लिए मरा करके उतरा, सब वो लोग अंगीकार करते हैं। परंतु ये सब बोलकर उनके अंदर भक्ति उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अगर प्रभु का क्रूस का वो कार्य, यीशु मसीह इस जगत पर आकर जो काम उसने किया है, वो काम का विषय, वो काम करने के बाद आखिरी में फिर क्या हो गया, उसका आखिरी बात पढ़ना, महिमा में उठा लिया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हाँ, महिमा में फिर ऊपर, वो सब बातें पूरा कर कर आखिरी में क्या हो गया, महिमा में उठा लिया गया है। सिर्फ एक मात्र ऐसा मनुष्य है, आदम से लेकर पूरा मनुष्य इतिहास में देखा जाए तो सिर्फ एक ही मनुष्य है जो महिमा में उठा लिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर का सबसे बड़ा दया यह है कि जो कोई उस मसीह यीशु में है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है, उनको भी वो सेम महिमा का वो वरदान, यानी कि वो तोहफा, जो प्रभु, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह महिमा में उठा लिया गया था, वही अनुभव सब विश्वासी को मिलने वाला है जब कलीसिया उठा लिया जाएगा। जब प्रभु मध्य आकाश में प्रकट होगा, उस प्रकट आगमन में खासियत क्या है, कलीसिया उठा लिया जाएगा और वो महिमादायक होगा। आज विश्वासी का आशा इस बात पर है कि प्रभु बहुत जल्दी आएगा, हमें उठा लिया जाएगा। हमारा आशा का आधार यह है कि हम बहुत जल्दी उठा लिए जाएंगे। परंतु ये भेद जानना जरूरी है। वो क्या है, हमारा भक्ति के विषय में, हम लोग किस रीति से ये दुनिया में भक्ति पूर्वक हम लोग जीवन जिंदगी जीते हैं, उसका आधार हर एक कलीसिया के सभी सदस्य लोग ये बात जानना चाहिए, ये भेद क्या है। अगर प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर आकर हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए सेवा किया, कार्य किया, खून पसीना बहाया, तकलीफ उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, पुनरुद्धार हो गया, स्वर्गारोहण हो गया, ये सब बातें महिमा में उठा लिया गया, ये सब बातें अगर नया जन्म पाया हुआ विश्वासी को समझ में नहीं आएगा तो मतलब विश्वासी है ही नहीं, अभी तक उसका नया जन्म हुआ नहीं। फिर वो क्या भक्ति करेगा? भक्ति करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, वो बात का जानकारी जानना जरूरी है। ये बात पौलुस वहां पर तिमोथी को लिखते समय में वो कहना चाहता है, ये एक भेद की बात है। और तिमोथी एक ऐसा पौलुस का खास चेला था, वो जानता था पौलुस हमेशा भेद की बातें, मर्म की बातें बोलता है। एक ऐसा बातें जो हम लोग पुराना नियम की, तिमोथी कौन है, तीसरा पीढ़ी का विश्वासी है, उसका माँ का और दादी का विश्वास, वही विश्वास उसमें भी है। पौलुस उसको पहले से ही बोला, मैं तुझे बचपन में देखा हूं और बचपन से तू वचन सीखते आ रहा है, पढ़ते आ रहा है, पुराने नियम पूरी तरह से नट्टू पोपट जैसा पढ़ा है, वो रट रट के सब मालूम है उसको। लेकिन पौलुस जब बातें बोलते समय में क्या हो गया, एक उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 3 और 4 पढ़ना, सॉरी उसमें पहला वाक्य पढ़ना, वो निकोदेमुस के बारे में बोला गया वो बात पढ़ना। निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ। जो यहूदियों का सरदार था। हाँ, आगे। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हाँ, तीसरा वाक्य, 3 और 4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, हाँ। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो हाँ। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, फिर 4। निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? हाँ। क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करने पर जन्म ले सकता है? देखो कौन ये, किस तरह का जवाब प्रभु का एक बात बोलते समय करने के बाद निकोदेमुस जो इसराइलियों का एक प्रमाणी है, एक फरीसी है, व्यवस्था को अच्छी तरह से जानकर रखा है, उसको अगर पूछेगा पुराने नियम की बातें, वो सब एकदम फटाफट बोलते रहेगा, सब बातें उसको मालूम है। परंतु जब प्रभु ने एक बात बोला तो नया जन्म लेना पड़ेगा करके बोला तो नहीं मालूम। तो उसने जो बाइबल पढ़ा हुआ वो ज्ञान, वो जानकारी उसको बचा सकता है क्या? नहीं बचा पाया, क्योंकि वो सिर्फ फुलने के लिए वचन पढ़ा। आज बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं ना, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, बाइबल अगर किसी ने लिया तो फूलने के लिए, अपना मन को बड़ा करने के लिए, कुछ विकास हो जाए, थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा, मैं थोड़ा होशियार बनूंगा, थोड़ा शाना बनूंगा, लोगों के सामने मुझे बात करने का थोड़ा आइडिया मिलेगा बोल के इसके लिए बाइबल पढ़ते हैं। और विश्वासी लोग बाइबल पढ़कर कलीसिया में झगड़ा करने के लिए आते हैं, क्योंकि दिखाना है हम ज्ञानी। लेकिन प्रभु का वचन को जब कोई आत्मा में पढ़ेगा
वो कभी अहंकार नहीं करेगा, बल्कि उसका अहंकार का घुटना उधर ही टूटकर गिर जाएगा। वो छाती पीट पीट कर रोएगा, जैसा वो पापी चुंगी लेने वाला व्यक्ति प्रार्थना किया, स्वर्ग की ओर भी नहीं देख सका, नीचे देखकर बोला, हे प्रभु मुझ पर दया कर। क्योंकि वचन हमें हमारा असलियत को बताता है। हमारा असलियत जानने के बाद फिर इस दुनिया में किस तरह एक अच्छा पवित्र जीवन, किस तरह एक भक्ति पूर्वक जीवन, एक आदरणीय जीवन कैसा जीना चाहिए करके ये वचन हमको समझाता है। और वो बात कब होगा? पुराने नियम में परमेश्वर ने जब मूसा का व्यवस्था दिया गया था, ये सब बातें उनको बोलते समय में लोगों को क्या लगा, अगर ये सब बातें हम लोग एक एक करके करने लगेंगे तो हम लोग भक्त हो जाएंगे। लेकिन व्यवस्था का देने का उद्देश्य क्या था? वो सब वहां पर मसीहा को आने तक का एक तैयारी के लिए व्यवस्था दिया गया था। अब लोग गलतियों का पुस्तक जब हम पढ़ते समय में पौलुस वहां पर गलतियों के लोगों को उसका तीसरा अध्याय, उसका 19 पढ़ना। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? हाँ, व्यवस्था क्यों दी गई सवाल है। हाँ, वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। देखो क्या हो गया था, पहला व्यवस्था आरंभ में जब मनुष्य को बनाया गया तब व्यवस्था दिया गया था। क्या ये जब व्यवस्था बोलते समय में शारीरिक रीति से हाथ पैर हिलाकर करने वाली बातें थी जो मूसा के द्वारा मिला गया है। इसमें अनुग्रह की बात नहीं है, इसमें लोगों का घमंड और अहंकार बढ़ाने वाला बातें इसमें छुपा हुआ है। ये बात मनुष्य जानना चाहिए, अपने आप में वो लोग पहचानना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में व्यवस्था करके आएगा तो हमारा घमंड और अहंकार बढ़ेगा, हमारा ज्ञान फूल जाएगा, बल्कि प्रभु के सामने तभी भी हम भक्त नहीं बन सकते, हम धर्मी जन नहीं हो सकते करके ये बात लोगों को खुद एहसास दिलाने के लिए प्रभु ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया गया था। परंतु पाप करने के बाद आगे वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। हाँ। कि उस वंश के आने तक रहे हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी। हाँ। और वह स्वर्गदूतों के द्वारा हाँ, उस वंश का समय आने तक के लिए दिया गया था। वो वंश कौन है? यानी वो बीज वहां पर, एक्चुअली वंश बोला वहां पर बीज, मराठी में क्या है? नहीं, हाँ, ज्या संतानाला वचन दिले, संतानाला, ओके ठीक है। वो बीज वहां पर अंग्रेजी में बीज करके, सीड करके लिखा है। जब तक वो बीज नहीं आता तब तक व्यवस्था दिया गया था। बीज जब वो आ गया, प्रभु यीशु मसीह जन्म लेकर कुंवारी मरियम के द्वारा सही समय पर व्यवस्था में फंसे हुए लोगों को बंधन से छुटकारा देकर उनको व्यवस्था से का बंधन से छुटकारा मिल जाने के बाद फिर व्यवस्था का जरूरत है क्या? नहीं। परंतु गलती विश्वासियों का अवस्था क्या हो गया? हे मूर्ख गलाती विश्वासियों, तीसरा अध्याय तीसरा वाक्य, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो हाँ। कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके हाँ। अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? शरीर की रीति मतलब व्यवस्था की बात है। वहां पर हे मूर्ख गलातियों, तुमने आत्मा में शुरू किया, आत्मा में आरंभ किया मतलब क्या? उनका नया जन्म हुआ। वो कैसा हुआ? व्यवस्था का काम करके नहीं, लेकिन सुसमाचार जब वो लोग ने सुना, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन लोग ने विश्वास किया, उन लोग का नया जन्म हो गया, उन लोग का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया। क्योंकि जीवन का पुस्तक में लिखा गया नहीं है तो फिर विश्वास नहीं हुआ, फिर उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। ये सब गलती विश्वासियों के अंदर हो गया है। उसके बाद क्या, पौलुस वहां पर हट गया तो उधर के यहूदी लोगों ने बीच बीच में झगड़ा लगाकर क्या हो गया, तुम लोगों ने नहीं अभी सिर्फ यीशु का बात सुनना है वैसा नहीं, मूसा का भी बात मानना पड़ेगा, अब्राहम का भी बात मानना पड़ेगा, तुम लोगों को क्रिया भी करना पड़ेगा, हाथ पैर तुमको हिलाना पड़ेगा कुछ प्रभु को तृप्त करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन इब्रानियों में देखो क्या लिखा गया है। इब्रानियों का पुस्तक 7वां अध्याय, सॉरी 7वां अध्याय का 18 और 19। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। हाँ। इसलिए कि व्यवस्था, देखो पहला आज्ञा मतलब कौन सा आज्ञा का बात चल रहा है? जो व्यवस्था, ये अभी देखो यहाँ पर इब्रानी लोग, ये यहाँ पर ये जो लेखक शायद पौलुस हो सकता है या कोई भी हो सकता है, पर ये दास जब इब्रानी लोगों को खत लिखते समय में इब्रानियों का पुस्तक, याकूब का पुस्तक और पत्रोस का पुस्तक और यूदा का पुस्तक, ये 4-5 पुस्तकें उन यहूदी नया जन्म पाया हुआ विश्वासी कलीसिया के लिए लिखा गया है। मैं फिर से बोलता हूं, इब्रानियों का पुस्तक, याकूब का पुस्तक, पत्रोस का पुस्तक,
यूदा का पुस्तक नया जन्म पाया हुआ यहूदी बैकग्राउंड से आया हुआ विश्वासियों के ओर लिखा गया है। और रोमियोस का पुस्तक से लेकर फिलेमोन का पुस्तक तक का जो पौलुस का पुस्तक है, हम जैसे अन्य जाति के बैकग्राउंड के लोगों के लिए लिखा गया है। इसीलिए हमें लाभ सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा? हाँ, क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अन्य जाति का बैकग्राउंड उसमें दिया है। हमारे लिए भक्ति पूर्वक जीने का विषय का जरूरत की ज्यादा बातें किसमें है? वो पौलुस के खतों में है। बाकी का पुस्तक पढ़ना नहीं, ऐसे नहीं, सब बाइबल पूरा पढ़ना है हमको। लेकिन हमारा स्टडी टाइम, अभी कुछ लोगों का आदत है सवेरे उठकर वो लोग बाइबल पढ़ते हैं। सवेरे उठकर क्या पढ़ते हैं? जो वो लोग ने कल पुस्तक पढ़कर खत्म हुआ था, अगला अध्याय वो लोग पढ़ेंगे। या रात को सोने से पहले क्या करते हैं? एक अध्याय जो कल पढ़ा था उसको आप लोग जारी रखो, उसको रुकना नहीं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक साल में जितना बार हो सके उसको पढ़ते रहना। वो बात को आप लोग रोकना नहीं। लेकिन पर्सनल टाइम जो प्रभु के साथ, हमारा प्रभु के साथ का जो रिश्ता बढ़ाने का है ना, उस विषय में कौन सा ज्यादा हमें लाभ होगा? भक्ति पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में आनंद से हमें रहने का विषय कौन सा पुस्तक है हमें मदद करेगा? जो पौलुस ने जो खत लिखा, क्योंकि वो अन्य जाति के बैकग्राउंड से लिखा गया है, उसमें हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। नया नियम पूरा बाइबल पढ़ो, आत्मा हमको सब पे प्रकाशन करेगा। तो अभी इब्रानी किसको लिखा जा रहा है? वो यहूदी लोग जो यीशु ही मसीहा है। कौन सा मसीहा है? पुराने नियम में तुमको एक मसीहा आएगा, सर्वशक्तिमान आएगा, वो मसीहा आएगा और तुमको बंधन से तुमको बचाएगा। ऐसा ये भविष्यवाणी जो पुराने नियम में लिखा गया था, सारे यहूदी लोगों ने क्या सोचा कि जो मसीहा आएगा वो हमको रोम का साम्राज्य से हमें बचाकर हमें एक स्वतंत्र इस्राएल राष्ट्र हमको देगा। उन लोगों ने वचन पढ़कर क्या समझा? उन लोगों ने, देखो मनुष्य का समझ देखो, जो व्यक्ति आएगा सच्चा मसीहा वही रहेगा जो हमें ये रोम सरकार का बंधन से, क्योंकि वो लोग बहुत सताते उपद्रव करते थे, उससे हमें छुड़ाकर हमें बचाएगा और एक नया इस्राएल राष्ट्र गोत्र बनाएगा जो ऊपर इस्राएल रहेगा। उसका राजा कौन रहेगा? वो मसीहा। यीशु आया तो ऐसा कोई गुण उसमें नहीं था। यीशु के बातों में ऐसा कोई भी बातें ऐसा नहीं था जो झलक रहा है कि ये हमें रोम का सरकार से बचाएगा करके। इसलिए उसको मसीहा मानने में उन लोगों को तकलीफ होता था। परंतु यीशु का पुनरुत्थान होने के बाद चेले लोगों ने सुसमाचार बांटकर कुछ लोगों के अंदर यीशु ही शायद वो मसीहा हो सकता है करके विश्वास करके नए नियम का कलीसिया में जुड़ने लगे, नए नियम का कलीसिया में आने लगे। ऐसे आने वाले लोग अलग अलग जगह पर वो लोग फैले हुए। पहला पत्रोस पहला अध्याय पहला वाक्य, पत्रस की ओर से हाँ, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, हाँ, उन परदेशियों के नाम, हाँ, जो पंतुस, गलातिया, कप्पुदिया, हाँ, आसिया, बिथुनिया, हाँ, बिथुनिया में तितर, बस वो ये परदेसी लोग कौन है? नहीं, जो यहूदी लोग इस्राएली लोग कहां पर रहना? इस्राएली लोग का गांव किधर है? इस्राएल। बट वो इस्राएल छोड़कर ये लोग किधर गए? परदेसी होकर ये जगहों पर रहने लगे। लोग तितर ये जगहों पर रहने लगे। तो वहां पर क्या हो गया? सुसमाचार जब फैला, उन लोगों को बताया गया, देखो तुम लोग इतना समय से जो मसीहा के तुम लोग इंतजार कर रहे थे ना, वो मसीहा स्वयं यीशु मसीह है, उस पर विश्वास करो, नया जन्म पाओ और कलीसिया में तुम लोग भाग होगा, फिर तुम्हें स्वर्ग में तुमको मिरास मिलेगा। ये सब बातें बोलने लगा तो कुछ लोग क्या बोले? नहीं, हमको मूसा और अब्राहम काफी है। कुछ लोग शायद इसमें कोई सच्चाई हो सकता है बोलकर वो लोग के अंदर हृदय में कार्य कर वो लोग वहां का स्थानीय कलीसिया में जुड़ने लगे। पर याकूब का पुस्तक 1:1 ये पढ़े तो ना क्लियर हो जाएगा। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की हाँ, ओर से हाँ, उन 12 गोत्रों को जो तितर-बितर होकर रहते हैं। हाँ, किधर तितर बितर रह रहे? ये इस्राएल में रह रहे, ऐसा है क्या? नहीं, पूरा दुनिया में वो लोग अन्य परदेसी होकर वो लोग फैल गए। वो लोग उन लोगों को, बट ये लोग कौन है? नया जन्म पाए, इसलिए ये विश्वासी ये बाइबल पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोलना। ऐसा बोलने वाला झूठा है, क्योंकि इसमें नए नियम के विश्वासी लोगों के लिए भी बातें लिखा गया है। बट लेखक जब याकूब जब ये पत्र लिख रहा था, उसका मन में कौन था? यहूदी के बैकग्राउंड के लोग थे। इब्रानी लेखक जब लिखते समय में यहूदी लोग उसके मन में लेकर वो लिख रहा था। इसलिए हम लोग जब पढ़ते समय में उसको लेगा तो ठोकर हो सकता है। लेकिन बाकी पौलुस का बाकी खत पढ़ेगा तो उसमें क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होता। इसलिए आत्मा हमें मदद करना चाहिए।
उतना छोड़ो, पौलुस का पुस्तक भी अगर आप आत्मा के वजह से नहीं पढ़ेंगे तो वो भी एक ठोकर हो जाएगा, क्योंकि पौलुस का वचन भी बहुत कठिन है। ये कौन गवाही दिया? दूसरा पत्रोस, हाँ दूसरा पत्रोस में पत्रोस खुद गवाही देता है। ये यहाँ पर एक्चुअली उठा ले जाने के विषय में है, उसका 3 अध्याय, उसका 15। और हमारे प्रभु के धीरज को उदार समझो, हाँ। जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी हाँ। उन आज्ञाओं के अनुसार जो उसे मिला हाँ। उसमें लिखा है। हाँ आगे 16 भी। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है। कौन सी बातें? कौन सा इन बातें मतलब कौन सा? ऊपर का 3 अध्याय से जो शुरू होता है ना, वो उसमें से यहूदी लोग क्या बोल रहे हैं? किधर गया तुम्हारा मसीहा? इतना पूर्व काल से जो जमीन खड़ा है अभी भी जमीन वैसे का वैसे ही है, हमारा मसीहा आएगा लेकर जाएगा। कब ये सब बातें होगा? प्रभु का प्रकट आगमन में विश्वास करने वाले यहूदी लोगों के बारे में। ये प्रकट आगमन कैसा मालूम पड़ता है? उधर देखो, उसका 10 पढ़ना। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हाँ। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। हाँ। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। हाँ। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ये कब होगा? हाँ? प्रभु के आगमन के दिन में। ये बातें योएल का पुस्तक में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है। प्रभु जब ऊपर से स्वर्ग से आकर विश्वासियों के साथ नए नियम के कलीसिया के साथ उतरकर और अर्मगदोन के दिन में जब प्रभु वहां पर आएगा, ओलिव पर्वत पर पैर रखेगा, तब सारा प्रकृति वहां पर हिलने लगेगा। उनको सहने नहीं होगा, क्योंकि राजाओं का राजा आ गया है। उस दिन का बाद लेकिन पत्रोस जिस उद्देश्य से बोल रहे हो प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में, प्रकट आगमन के बारे में पत्रोस को उतना ज्ञान नहीं। वो ज्ञान किसको है करके बोल रहा है 16 वाक्य में। हाँ 16 वाक्य फिर से पढ़ना। इन बातें यानी कि प्रभु का आगमन का दिन, यानी कि प्रकट आगमन का दिन की बातें 16। हाँ वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है। हाँ कौन सा? ये ऊपर के जो आपने पढ़ा। हाँ जिसमें कुछ बातें ऐसे हैं हाँ। जिसका समझाना कठिन है। किसको कठिन है? पत्रोस को समझना कठिन है, क्योंकि वो अभी तक यहूदी बैकग्राउंड में ही बैठा है। अन्य जाति का विषय में भी प्रभु कुछ करने वाला है, कलीसिया के साथ भी कुछ करने वाला है। ये बात का उसको पूरा प्रकटीकरण उसको नहीं मिला, सिर्फ पत्रोस को, पौलुस को मिला। जो हमने, आपको याद है 1 कोरिन्थी 15 का 51 में हमने क्या पढ़ा? मैं एक भेद तुमको बताना चाहता हूं, हम सब लोग नहीं सोएंगे। ये एक ऐसा बात था, उसके पहले तक कोई भी चेले लोग ने बोला नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ पत्रोस को मिला हुआ बात था। उसके बाद अभी यूहन्ना देखो क्या बोलता है, 1 यूहन्ना 3 का 2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ देखो, हम संतान तो है। हाँ और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ देखो, अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ पौलुस ऐसा बोलता है क्या? पौलुस क्या बोलता है? प्रभु का आगमन में क्या होगा? हम लोग रूपांतर होंगे, शरीर महिमादायक होगा, हम लोग बाकी विश्वासियों की। तो पौलुस को ये बातें ज्यादा मालूम है, पत्रोस और यूहन्ना को इतना प्रकट उनको नहीं हुआ है। बट फिर भी यूहन्ना को खुशी है कि कुछ तो हम लोग होने वाले हैं, है ना? ये वाक्य पढ़कर अगर हमारे अंदर आशा उत्पन्न नहीं हो रहा है प्रियो, मतलब नया जन्म नहीं है इसके लिए, क्योंकि मैं पढ़ते समय में मेरे आंखों से आंसू आता है। प्रभु, मुझ जैसा मंदबुद्धि कीड़े मकोड़े के लिए आपने स्वर्ग का सुकून और सारा चैन छोड़कर इस दुनिया में आकर इतना कष्ट सहा ताकि मैं स्वर्गीय स्थान में बैठ जाऊं। यह बात का प्रकट कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो आपने करके रखा है और मैं उसी आशा में पकड़े रहूंगा। जैसा आप पवित्र है वैसा उसी पवित्र जीवन में मैं भी जीकर, मेरा लक्ष्य अभी उस पवित्रता ही में है। वो बात का आशा हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए जब हम वचन पढ़ते समय में। यह है भक्ति का भेद। हम लोग को आसान है बोलने के लिए, दिसंबर आ गया, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस बोलकर हमारा जो जिम्मेदारी है ना बाहर ऊपर से कर देते हैं। परंतु सच्चा सुसमाचार क्या है? क्रिसमस में कुछ सच्चाई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह दिसंबर में जन्म नहीं लिया। लेकिन हमको अभी एक नींव मिल गया है यीशु मसीह का सच्चा जन्म का इतिहास बोलने के लिए, भक्ति का भेद बोलने के लिए। तुम लोग मंदिर में जाकर घंटा बजाकर तुम लोग व्यर्थ तुम लोग समय बर्बाद कर रहे हो। अभी वो सब क्रिया करने का जरूरत नहीं है, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो जो हमारे लिए एकमात्र उद्धार खोलकर गया है, हमारे लिए एकमात्र मार्ग देकर गया है, एकमात्र जीवन जो हमें स्वर्ग के लिए काम आएगा। हमें अनंत काल का जीवन दिया है करके बोलते समय उसका मतलब क्या है?
स्वर्ग में जाकर श्वास लेने के लिए इधर का ऑक्सीजन नहीं चलेगा, उधर क्या चाहिए? अनंत काल का जीवन का श्वास वहां पर चलते रहेगा। स्वर्गीय स्थानों में, भूमि में तो वही चलते रहेगा। हम लोग कहां पर रहेंगे? उस स्वर्गीय आत्मिक मंडलों में घूमते रहेंगे। वहां पर के लिए क्या चाहिए? वो अनंत काल का जीवन चाहिए। क्योंकि मांस और लहू, पहला कुरिन्थी 15:50 में है शायद, मांस और लहू परमेश्वर का राज्य में कभी मिराज भागी नहीं होंगे। ये शारीरिक रीति से हम लोग उठा लिया जाएंगे करके ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि जैसे प्रभु आएगा हम लोग बदल जाएंगे पलक झपकते। यूहन्ना और पतरोस को समझने के लिए थोड़ा कठिन था, बट वो लोग क्या बोल रहे हैं? मेरा प्रिय भाई पौलुस। तो दूसरा पतरोस 3 अध्याय उसका 16 में फिर से पढ़ना, सॉरी उसका 15 पढ़ना। हमारे प्रभु की धीरज को हाँ धर्म समझो, हाँ। जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस देखो ज्ञान प्रिय भाई पौलुस क्यों बोल रहा है यहाँ पर? क्योंकि ये लोग दोनों का झगड़ा हुआ है। तो प्रेरितों का पुस्तक में जब हम पढ़ेंगे तो पतरोस क्या करता था? जब कोई भी यहूदी लोग नहीं रहते थे तो अन्य जाति के साथ बैठता था, खाना खाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट जब यरूशलेम कलीसिया से यहूदी लोग आए तो ये अन्य जाति तुम दूर हो जाओ, मुझे मेरे गांव वालों के साथ बैठना है। ये बात जब पौलुस ने देखा तो उसको सहन नहीं हुआ। इसके लिए तू सुसमाचार बांटने के लिए प्रभु तुझे नियुक्त किया है क्या, कि तू अन्य जाति को छोड़कर अपने गांव वालों के साथ बैठे? क्योंकि शारीरिक रीति से रिश्ता जोड़ने लगा। तो वो झगड़ा हुआ होने के बाद भी अभी पतरोस देखो उसका गलती का एहसास हुआ, क्या बोल रहा है? मेरा प्रिय भाई पौलुस को मुझसे ज्यादा मालूम है। उम्र में देखा जाए तो, तजुर्बे में देखा जाए तो पतरोस बड़ा है, लेकिन यहां पर विश्वासी जीवन में सबसे मुझे अच्छा वो लगता है, तजुर्बा हमें मदद नहीं करेगा, हमारा उम्र हमको मदद नहीं करेगा। मदद सिर्फ एक ही बात है, मेरा प्रभु के साथ का मेरा रहस्य जीवन, मेरा गुप्त जीवन, यानी कि मेरा जो प्रभु के साथ का जो भक्ति पूर्वक जीवन जो मैंने जिया है, वो जीवन क्या है वहां पर गिना जाएगा। क्योंकि जब प्रभु का न्याय के दिन पहले वाले आखिरी हो जाएंगे, आखिरी वाले पहले हो जाएंगे। उधर का प्रभु का न्याय का सिस्टम क्या है हम लोग समझ नहीं सकते हो, वो एक भेद है। उधर जाकर हमको क्लियरिटी मालूम पड़ेगा। अरे ये विश्वास, ये कितना विश्वास किया, कुछ भी नहीं था, मैं 50 साल से प्रभु का सेवा कर रहा हूं, इसको इतना इज्जत, मतलब मुझे ज्यादा इज्जत रहेगा। ऐसा नहीं चलेगा लोग, क्योंकि हमारा एक एक बात है, हम लोग सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर और लकड़ी घास भूसा का वो क्रिया को वहां पर आग में डाला जाएगा, वचन के सामने ताया जाएगा। जो बातें जल गई वो जल गए, फिर वापस नहीं मिलेगा। सिर्फ लकड़ी घास भूसा जल जाएगा, लेकिन सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर जलेगा नहीं। पौलुस यहाँ पर तिमोथी को भक्ति के विषय में, एक भक्ति पूर्वक जीवन का विषय का एक बहुत बड़ा मर्म बता रहा है। और यीशु पर ही विश्वास करने का खासियत क्या है? क्योंकि वो एकमात्र मनुष्य है जो पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराया गया। उसको पढ़ना, वही पहला तिमोथी, हमने जो भक्ति का वेद के बारे में पढ़ रहे थे, उसका दूसरा बात देखो। आत्मा में धर्मी ठहरा। हाँ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया। धर्मी ठहराया यानी कि पवित्र आत्मा ने जो भी बातें यीशु मसीह कर रहा है वो सब बातें ध्यान से देखता रहा, उसका रिपोर्ट बनाकर किसको दिया? पिता परमेश्वर को दिया। इसलिए जब 30वां उम्र में यीशु को जब बपतिस्मा किया जा रहा था, वो यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से पूछा, किधर है मेरा बेटा का 30 साल का उसका जीवन कैसा था? एकदम भक्ति पूर्वक, आदरणीय पूर्वक। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य आपको नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर को बोल रहा है, इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य आपको मिलेगा नहीं जो ये यीशु ने जिया। वो सुनकर पिता परमेश्वर बोल रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं प्रसादित। क्योंकि वो गवाह रिपोर्ट वहां पर पहुंचा, वो अर्थ में लिखा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा रिपोर्ट पाया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराया गया। मतलब क्या? ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आंख बंद करके हम लोग विश्वास कर सकते हैं। हमारा भक्ति का नींव है ये बात। अगर पवित्र आत्मा यीशु मसीह को, हाँ यीशु मसीह सही है, उसको स्वर्ग में नहीं माना जाएगा, हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। हमारा विश्वास का आधार इस बात पर है। तो वो कब हुआ? पहला कोरिन्थी 15 में हम पढ़ते हैं, यदि पुनरुद्धान अगर हुआ ही नहीं है, हमारा विश्वास व्यर्थ है। वो वाक्य मालूम है, मैं ले रहा नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुद्धान होकर अपना लहू लेकर अति पवित्र स्थान में वो गया जहां पर पिता बैठा है, और वहां पर बोला, देखो बहुतों के लिए चुड़ौती का वो दाम ये मेरे पास है, ये ले लो और इनको चुड़ौती दो।
प्रभु यीशु मसीह ने जाकर अति पवित्र स्थान में जाकर पिता का क्रोध को उन्होंने तृप्त कर दिया। वो क्रोध का कटोरा जो मनुष्य पीना चाहिए था, वो क्रोध का कटोरा क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने पी लिया, ताकि हम लोग नरक ना जाए। जो कोई उसमें विश्वास करे वो नरक ना जाए बल्कि नया स्वर्ग में जाए। तो अभी हम लोग स्वर्ग में तो फिक्स है, परंतु अभी का जो इस जीवन जो हमें थोड़ा समय के लिए प्राण के उद्धार के लिए दिया गया है, उसमें भक्ति पूर्वक पवित्र जीवन में किस रीति से हमें संभाल कर जीना है, उस बात का भक्ति का विषय में जानना जरूरी है करके पौलुस वहां पर तिमोथी को लिख कर कह रहे हैं। वहां पर जब मैं तिमोथी का पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, पूरा बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लगभग 36 बार, मेरा अंग्रेजी बाइबल में 36 बार भक्ति करके शब्द आया है। भक्ति या भक्त करके ये दो शब्द मिलाकर, भक्ति या भक्त, ये दो शब्द मिलाकर पूरे बाइबल में 36 बार आया है। उसमें से 10 बार पहला तिमोथी में आया। तो पहला तिमोथी पहला अध्याय का 4 पढ़ना। और उन कहानियों हाँ। अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए, हाँ। जिससे विवाद होते हैं, हाँ। और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं, हाँ। जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूँ। नहीं, जो भक्ति के लिए प्रयोजन है, ऐसा नहीं है। मराठी में पढ़ना, 3 और 4 पढ़ना। जैसे मैं मकदूनिया को जाते समय हाँ। तुझे समझाया था हाँ। कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे हाँ। कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। हाँ, आगे आगे। और उन कहानियों अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए, जिससे विवाद होते हैं, जिसमें विवाद होते हैं। आगे पढ़ो। हाँ, 5 तक पढ़ो। और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं, हाँ। जो विश्वास पर आधारित है, हाँ। वैसे ही फिर भी कहता हूँ। हाँ। आज्ञा का सारांश यह है हाँ। कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। नहीं, आया नहीं ना उसमें। अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ। Nor give heed to fables and endless genealogies which cause disputes, rather than godly edification which is in faith. विश्वास के द्वारा हमारे अंदर जो भक्ति उत्पन्न होना चाहिए, उस बात के लिए तुम लोग इकट्ठा होना। तुम लोग अन्य कहानी, कथा कहानी ना, कौन सा कथा, जो यहूदी लोग का सबसे बुरा आदत है, वो लोग क्या है ना, उनका वंशावली पर है ना, वो लोग ज्यादा जोर देते हैं। और उसमें मत्ती का पुस्तक में देखो, ये इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को गुस्सा आकर वो उनको सर्प का संतान बोलता है। जब फरीसी लोग बपतिस्मा देने आए, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 7, 8, 9 पढ़ना। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 7, 8, 9। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने हाँ। पास आते देखा, तो उसने कहा, हाँ। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हाँ। इसलिए मन फिरो कि योग्य फल लाओ। देखो, मैं ऐसा सोचता था, मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इतना कठोर क्यों है? पापी बोल दिया था उतना काफी था। सर्प का संतान बोलो तो गाली जैसा हो गया हो, है ना। हम लोग कुत्ते के बच्चे बोले तो अच्छा लगता है क्या सुनने को? गधे बोलता तो अच्छा लगता है क्या? मतलब मनुष्य को दूसरा पशु के साथ तुलना किया तो एक इंसल्ट है, मतलब बहुत बड़ा बुरी बात है। तो सर्प का संतान बोला तो उस समय में जो सबसे नीच और तुच्छ कार्य करने वाले लोगों को बोला जाता है। बाहरी रूप से वो लोग भक्ति का वेश धारण रहेगा, बट भक्ति का अभाव कुछ भी नहीं है वहां पर, लेकिन लोगों को दिखाते हम लोग बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो लोग ने सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है, तो चलो हम भी करते हैं। चलो यहूदियों के, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक इज्जतदार और एक आदरणीय, समाज में एकदम फेमस भविष्यवक्ता था। सब लोग फरीसी को और सदुकी को छोड़कर यूहन्ना बपतिस्मा के पीछे चले गए, क्योंकि यूहन्ना कुछ तो सच बोल रहा है, कुछ तो बात है, मसीहा आने वाला है, उसके बारे में गवाही दे रहे। चलो ये फरीसी सदुकी ये सब बातें हमको नहीं बोलता है। लोगों में भक्ति उत्पन्न होने लगा, मनफिरावट उत्पन्न होने लगा, बट फरीसियों में ऐसा नहीं हुआ। आगे पढ़ना उसका, हाँ 9 पढ़ना। और अपने अपने मन में यह न सोचो, हाँ, अपने मन में यह नहीं सोचना कि हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ। हाँ, बस वो लोग क्या, किस बात का घमंड कर रहे हैं? वंशावली में मैं अब्राहम के वंश से आया हूं। इस यहूदी लोगों का एक बहुत पुराना आदत है। ये यूहन्ना का पुस्तक में भी देखो 6 अध्याय, उन लोग को उस बात का अहंकार है, घमंड है कि हम लोग वंशावली में है करके।
उसका 6 का 31। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, हाँ। जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। अगला वाक्य भी, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी। बस बस बस। उन लोग क्या सोच के रखे थे? उस स्वर्ग से रोटी किसने दिया है? मूसा ने दिया है। हम लोग वो वंश से आए हैं, अब्राहम का वंश से आया हुआ, मूसा का वंश से आया हुआ वो हम है, हमारा बाप दादा है, हम लोग यहूदी लोग हैं, हम लोग कभी बंदीगृह में फंसे नहीं थे। कितना बड़ा झूठ है ना, अंधे हो गए वो लोग। ये बात का चर्चा करने में यहूदी लोग एकत्र होते हैं तो मलयाली लोग एकत्र होते, तो मलयाली का भी एक स्वभाव है, मलयालम में वो लोग शुरू हो जाते हैं, अरे भाई कौन सा गांव के, अरे वो गांव में ऐसा है, ये गांव में ऐसा है। ये मलयाली लोग का एक स्वभाव, शारीरिक स्वभाव। वैसे यहूदी लोग का स्वभाव क्या है? तू कौन सा गोत्र का है? दान गोत्र का? तू रूबेन गोत्र का? अरे तू लेवी का है? क्या बात है, तुम लोग में ऐसा ऐसा होता होगा। ये सब में उन लोग का समय है। कहां पर आकर बात कर रहे हैं? कलीसिया में आकर। पौलुस क्या बोल रहा है? तुम लोग कलीसिया में आकर ये सब बातें चर्चा ना करो, बल्कि जो भक्ति के लिए जो ज्यादा उपयोगी है वो फिर से पढ़ना। पहला तिमोथी 1:3। जैसे मैंने दुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इब्लिस में हाँ, 4 हाँ। और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए, हाँ। इसमें विवाद होते हैं और इसमें विवाद होते हैं और परमेश्वर की उस प्रबंध के अनुसार नहीं। उस प्रबंध के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर भक्ति के बदले प्रबंध आया है, यानी कि अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि और उस भक्ति जो हमें आत्मिक उन्नति पहुंचाता है उस पर मन लगाओ, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर को उस भक्ति पर, उस प्रबंध पर जो विश्वास पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है। क्योंकि विश्वास कर दिया ना, सब समान हो जाएगा। मैं दान गोत्र का हूं, मैं यूदा गोत्र का हूं, लेवी गोत्र का हूं, ये बातें घमंड कोई नहीं कर सकता। क्योंकि यीशु मसीह में क्या किया? सारा वंशावली को खत्म कर दिया, पुराना नियम को खत्म कर दिया, अभी नया नियम है। उसमें उसका दूसरा अध्याय, उसका 2 का 2। राजाओं सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, हाँ, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। हाँ, हम भक्ति के साथ विश्वासी जीवन जिए। फिर उसी 2 का 10। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को भी यही उचित। देखो, भक्ति भक्ति करके ऐसा बहुत बार उसमें। अब फिर हमने 3 का 16 पढ़ा, जल्दी से 4 का 7 और 8। पर अशुद्ध और बुद्धियों की प्रहारियों से अलग रहो, हाँ। और भक्ति की साधना कर, हाँ, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, हाँ। पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हाँ, बस उसका 6 का 3। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, हाँ। और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो हाँ। भक्ति के अनुसार है। देखो, पौलुस ने तिमोथी को जो भी बातें बोला वो सारा बातें एक उपदेश के रूप में दिया गया है। वो उपदेश से क्या फायदा होगा? भक्ति उत्पन्न होगा हमारे अंदर। प्रभु को सच्चे मन से सेवा करने के लिए पवित्र जीवन जीने का प्रोत्साहन हमारे अंदर उमंग आएगा जब पौलुस का ये वचनों को हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करेगा ना, उन लोग से संगति नहीं करो बोलता है। फिर वही उसका 5। और उन मनुष्यों के पैर पर रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, हाँ। उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, हाँ। और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, हाँ। जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हाँ, ये आज भी चल रहा है प्रियो। यीशु के नाम पे भक्ति का नाम लेकर कमाई कर रहे हो लोग। मैंने एक परिवार को मुंबई में मुझे मिलने का मौका मिला। उन लोग के पास जाकर वो बोल रही थी, देखो मैं तो सुसमाचार में बांटती हूँ, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सबको सुसमाचार बांटती हूँ। मैंने पूछा क्या बांट रहे हो सुसमाचार में? यीशु को विश्वास करो तो तुम चंगा हो जाओगे, यीशु को विश्वास करो तो तुम्हारा घर में शांति आएगा, यीशु को विश्वास करो तुम्हारा कर्ज माफ होएगा। मैं सोचने लगा ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा यीशु ने बोला है? उसको पास्टर ने वैसा सिखाया है। क्यों? पास्टर क्या चाहता है? कलीसिया का संख्या बढ़ना चाहिए, संख्या बढ़ेगा तो दशांश मिलेगा। इसलिए एकदम क्या है, अपना भक्ति को कमाई करने का रीति से इस्तेमाल करके लोगों का भीड़ इकट्ठा करो ताकि सब लोग दशांश देते रहेगा। ये गया हफ्ते की बात है, एक भाई ने आकर बोला, वो ऐसा दूसरा कलीसिया का एक भाई ने ये भाई को बोला, हमारा कलीसिया का पास्टर बोलता है जो कोई दशांश नहीं देगा वो नरक में जाएगा।
कलीसिया में स्टेज के सामने सबको बोल रहा है जो दशांश नहीं देगा वो तो लोगों को डरा धमका के रखता है, क्योंकि भक्ति एक कमाई है। ऐसे लोगों के विषय में इधर ही उंगली रखकर पत्रोस देखो क्या बोलता है, दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 1, 2 और 3। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, हाँ। उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, हाँ। जो नाश करने वाले पाखंड को उद्घाटन छिप कर करेंगे, हाँ। और उस स्वामी को जिसने उन्हें मोल लिया है, हाँ। इनकार करेंगे। देखो, नाश करने वाला उत्पादक यानी कि नाश करने वाला दुष्ट उपदेशों को वो लोग छुप कर यानी कि धीरे धीरे वो लोग कलीसिया में मिलाते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यीशु मेरा प्रभु है करके ये बात लोगों को टुकरा कर मेरा धन यीशु है करके बोलकर जीने लगेंगे। वो आखिरी बात फिर से पढ़ना, प्रभु को टुकराना, ऐसा शब्द है। जिससे उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, हाँ। और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल हाँ, देंगे। आगे 2 और 3 भी पढ़ना। वो उपदेश क्या है देखो। हाँ, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, हाँ। जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की सत्य का वचन का निंदा की जाएगी। वे लोग के लिए बातें लोभ की बातें यानी कि क्या, भक्ति का बात बोलकर कमाई करने का विषय का बात है, लोभ में मिला कर तुम 5 रुपया देगा प्रभु तुमको 10 रुपया देगा, तुम 2 रुपया देगा प्रभु तुमको 2000 रुपया देगा। मैं खाली याद एक जमाने में आया था, मेरे पास ही 5 पैसे था, आज देखो यीशु का नाम में विश्वास किया, मैं करोड़ों में कमाता हूं। क्यों कमा रहा है करोड़ों में? क्योंकि कलीसिया में लोग रोज दान पेटी में डालते रहते हैं। गरीब लोग गरीब हो रहे, पास्टर अकेला, और उठकर संडे क्या गवाही देता है, मैं 5 पैसा लेकर आया था, अभी देखो मेरा बड़ा घर है, मेरा बड़ा बंगला, ये है वो है, नया गाड़ी मैंने खरीदा। किसका कमाई से? खुद मेहनत करके नहीं कमा रहा, लोगों को चूस भक्ति को एक कमाई की रीति में वो लोग, ये एक बहुत बड़ा टेंशन था उस समय की बात चल रहा है, अभी भी वैसे ही चल रहा है, क्योंकि लवोदी का समय अभी और बिगड़ गया। 3 पढ़ना। वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। हाँ, देखो, तुम्हें अपना लाभ का कारण बनाएगा। वो कलीसिया में जाएगा तो मैं ये परिवार के बीच में गया, मैं बोला ठीक है हम लोग प्रार्थना करके निकलते हैं। वो लोग बोल रहे हैं पास्टर, मैं बोला मुझे पास्टर मत बोलो, मुझे डर लगता है। पास्टर नहीं बोला, मैं भाई हूँ। अच्छा, आपके पास कुछ पवित्र पानी है क्या? हमें घर को ना पवित्र करना है। मैं बोला ये है उनका विश्वास। क्यों? क्योंकि कलीसिया में उधर 50 रुपए का एक छोटा सा डिब्बा देते हैं, नया घर खरीदने के बाद घर में जाके छिड़को। 10 रुपए का तेल का डब्बा दिया है, याकूब का पुस्तक में लिखा है ना, तेल लेके मलम करेगा तो सब बीमारी चंगा हो जाएगा बोलकर। 5 रुपए 10 रुपए, भक्ति का क्या, भक्ति का बात को लेकर कमाई का बात है। उसमें वही दूसरा पत्रोस 2 का ही 14 पढ़ना। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ उनके आंखों में, ये दुष्ट लोगों की बात कर रही है, जो अपने आप को पास्टर बोल रहे हैं, जो प्रभु के लोगों को सच्चा वचन बोलकर प्रभु का राज्य में पहुंचाना चाहिए था, उनकी आंखें क्या है? व्यभिचार से भरे हुए हैं। और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। हाँ, चंचल मन यानी कि कमजोर मन, यानी कि जो कमजोर है, यानी कि मैं अभी ये घर में जाकर ये बूढ़ी औरत जो बीमार है, इसको मैं अभी यीशु के बारे में बोलेगा, ये पक्का यीशु पे विश्वास करे। क्यों? वो बीमार बिस्तर में लेटी है, यीशु ही तेरा चंगाई है करके बोलकर वो विश्वास करेगी। ऐसा चंचल मन, कमजोर, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट में, मतलब कुछ भी बोलेगा विश्वास कर लेगा। ऐसा हालत में लोगों को पकड़कर यीशु तुम्हारा करेगा ना। कर्ज कितना कर्ज है? 2 लाख का कर्ज है क्या? अरे यीशु करेगा, तू आजा चर्च में आजा। यीशु यीशु बोलकर बदनामी कर रहे। ऐसा वो लोग, भक्ति को वो लोग ने क्या किया है, एक कमाई की रीति से वो लोग ने बहुत बड़ा, पौलुस को उस समय में बहुत तकलीफ हुआ, इसलिए वो कलीसिया को समझाना चाहता है तिमोथी के द्वारा, प्रियो भक्ति एक कमाई नहीं है, बल्कि भक्ति में करेगा तो जितना है तो और भी वो भी लुट जाएगी तुम लोग। मैंने वो बहन को पूछा, बहन आप सुसमाचार तो बांट रहे हो, लेकिन सुसमाचार बांटकर वो व्यक्ति का बीमारी अगर हटेगा नहीं तो क्या? ऐसा नहीं है ना, यीशु प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा सब बीमारी ये करेगा। मैं बोला नहीं किया तो फिर क्या क्या गारंटी है? जवाब नहीं। लेकिन मैंने बोला आपका वो गारंटी नहीं है ना, एक गारंटी मैं आपको बोलता हूं, यहां पर आप सुसमाचार सुन लो, बीमारी चंगा नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन स्वर्ग में आपको स्थान मिलेगा। वो 2 मिनट सोचने लग गए।
मैंने फिर दूसरा तरीके से बोला, दूसरा एक यीशु है संसार में, वो यीशु में तू विश्वास कर, अब भी चंगा पा ले और अनंत काल के लिए नरक में जा। कौन सा चाहिए? वो फिर से चुप बैठ गए, जवाब नहीं उसके पास, क्योंकि ये पहले बार सुना हुआ बात लगा उसको। तुम यीशु में विश्वास करो, तुम्हारा बीमारी चंगा नहीं होगा, परंतु तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, तुम स्वर्ग में जाओगे। ऐसा यीशु चाहिए क्या? एक दूसरा यीशु चाहिए जो चंगाई देगा, तुम्हारा बेटे को नौकरी देगा, सब प्रकार का आश्वासन देगा, परंतु जगह नरक है। 2 मिनट सोच के बोला, नहीं मुझे स्वर्ग जाना है। मैंने बोला अगर आपका ये दूसरा यीशु का आप सुसमाचार बोलकर कितने लोगों का आपने बहकाया है, वो डर गई। प्रियो, हम लोग अनजाने में कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को सिखाया गया है, भक्ति एक कमाई के रूप में बोला गया है। वापस 1 तीमोथी 6 हमने पढ़ा ना, उसका 11 भी। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ। तू इन बातों से भाग। ये सब बातों से भाग, ये कमाई करना, धन दौलत, संसारिक बातों से तुम भागो, क्योंकि भक्ति के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। ये आगे, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, हाँ, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हाँ, ये कैसा होगा? भक्ति पूर्वक वचन की उपस्थिति में तू समय बिताएगा तो। प्रभु के कलीसिया क्यों दिया गया? प्रभु कलीसिया हमें वचन में हम लोग बढ़ोतरी होगी, ताकि हम लोग बाहर जाकर कैसा पवित्र जीवन जी सके, एक भक्ति पूर्वक जीवन कैसे जी सके, वो सहायता के लिए कलीसिया दिया गया है। तुम लोग और पाप कर और तुम लोग श्रापित हो जाओ, उसके लिए नहीं है कलीसिया। कलीसिया का उद्देश्य भक्ति का नाम लेकर कमाई नहीं, लेकिन एक ही कमाई है, वो है प्रभु यीशु मसीह को मैं कैसे कमाऊं। धन दौलत को नहीं कमाओ, प्रभु यीशु मसीह में किसी पौलुस बोलते हैं मैं किसी भी तरीके से मैं मसीह को मैं पालूं, मैं मसीह को मैं कमा लूं, क्योंकि उसने मसीह का वो माप में वो और बढ़ना चाहता था। वो जिस दिन उसने विश्वास किया, वो फिर मांस और लहू के पास गया नहीं, वो सीधा गुप्त में रहस्य में प्रभु के साथ संगति करने गया। उधर उसने ऐसा ऐसा दर्शने देखा, ऐसे ऐसे बातें देखा जो कोई सोच नहीं सकता था। मतलब उदाहरण के लिए 1000 किलो भक्ति उसके अंदर हो गया था, मतलब 1000 किलो का मसीह उसके अंदर आ गया था। उतना मिलने के बाद वो रुका नहीं। अब वो क्या बोल रहा है? अभी मैं अगला क्षण 1 लाख किलो मैं प्रभु को कमाऊंगा। अगला तीसरा दिन उठ के बोल रहा है मैं 1 करोड़ मसीह को कमाऊंगा। मसीह का अंदर, उसके अंदर मसीह को उतना, उसके अंदर का कैपेसिटी को वो बढ़ाना चाहता है, क्योंकि पहला दिन छोटा माप में मिला था, अगले दिन क्या है? और बढ़ते रहना। कल हम लोग ने ये विषय में वो फल बीज बोने का दृष्टांत हमने देखा था। जो नए नए लोग हैं उनका क्या होता है? रास्ते में गिरने वाला अवस्था है, जल्दी से दुष्ट आत्मा उठाकर लेके जाएगा, या फिर चट्टान में गिर गया तो वचन नींव नहीं रहेगा तो फलवंत नहीं होगा, कच्चा फल रहेगा, पका हुआ नहीं है। लेकिन अच्छा जमीन कितना है? वो मसीह को क्रूस का कार्य उसके हृदय में करने देगा। हमारा स्वयं, हमारा खुद के बातों को सब क्रूस में खत्म करके वो बीज गहराई में जाकर प्रभु के लिए उपयोगी फल हो जाए, उस रीति का अवस्था होगा। इसलिए प्रियो, प्रभु हमें सहायता करे कि हम लोग सचमुच सही रीति, भक्ति क्या है, हम लोग आत्मा में प्रभु का वचन में गहराई के अंदर जाकर वो सच्चा रीति क्या है, कलीसिया का। इसलिए अभी हमारा भक्ति के लिए मदद करने वाला कलीसिया का संगति है करके मालूम होएगा, फिर संगति छोड़ने का मन करेगा क्या? संगति क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि भक्ति को मैंने कमाई सोच के रखा है। आज मैं अगर ऑफिस में छोड़कर नहीं आ सकता, लेकिन संगति में छोड़ सकता हूं। मेरा बच्चों को संडे, उनको इंपॉर्टेंट क्लास है, संडे में उनको बच्चों को छोड़ नहीं सकता, प्लीज पास्टर संडे मत बुलाओ। क्यों? उनको कैसे भी भक्ति का एक बाहर का रीति दिखाकर इस रीति से संसारिक बातों को कमाए, ये उद्देश्य में। ये अंत समय में और बिगड़ने वाला है, और खराब से बदतर होने का अवस्था में ऐसा समय में हम जी रहे। प्रभु हमें सहायता करे कि प्रभु ने अपना अनुग्रह दिखाया, नासिक कलीसिया को प्रभु ने दया दिखाया कि वो सच्चा भक्ति में हम लोग विश्वास करके जी सके। प्रेज़ द लॉर्ड।